एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो में लेकर आई हूं स्प्लिट एंड्स पर। यस, स्प्लिट एंड यानी दो मुंहे बाल। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, इतना टाइम हो गया है एंड वीडियो बना नहीं पा रही थी बिकॉज आपको पता है रेगुलर वीडियोस आ रही थी। तो चलिए आज हम पूरा प्रॉपर तरीके से स्प्लिट एंड से बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी डीपली होगी क्योंकि आपको पता है मैं डीपली चीज़ें ही समझाती हूँ, ठीक है। तो गाइस, आज हम 2-3 पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि स्प्लिट एंड्स क्यों होता है, इस स्प्लिट एंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, है ना। स्प्लिट एंड्स होता क्या है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है स्प्लिट एंड्स होता क्या है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ों पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्प्लिट एंड्स होता क्या है। स्प्लिट एंड्स जो हमारे बाल हैं, बालों का जो एंड होता है, ठीक है, हमारे बालों में जो एंड्स होता है ना, इस एंड के ऊपर है ना क्या होता है, एक रक्षा कवच होता है, ठीक है। हर एक बाल के ऊपर एक रक्षा कवच होता है, ठीक है। स्प्लिट एंड्स मतलब एंड पर, बालों के एंड पर यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये जब जो रक्षा कवच होता है इसको नुकसान पहुँचता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, हमारे जो बाल है ना वो डैमेज होने लगते हैं, रूखे होने लगते हैं, बेजान होने लगते हैं, क्योंकि जो रक्षा कवच है वो तो हट चुका है। तो उससे फिर बाल क्या होंगे, रूखे होंगे, बेजान होंगे, है ना। उसका अगर ट्रीटमेंट आप जल्दी से जल्दी नहीं करोगे तो फिर आपके जो बाल हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, जिसे स्प्लिट एंड्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा जिन लोगों के बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं, जिनको मतलब बहुत सारी चीज़ें करने पर भी सही नहीं होते हैं, इट मीन्स उनके बाल हैं वो परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अपने बालों में थोड़ा सा भी स्प्लिट एंड्स नज़र आ रहा है तो आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि आपके बालों को अब केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आपके बाल अब खुद से बोल रहे हैं कि हमारी केयर करो, ठीक है। और अगर आप उस वक्त भी बालों पर ध्यान नहीं देंगे, बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना, तो धीरे धीरे बाल हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा डैमेज होंगे एंड डैमेज होते होते वो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। क्योंकि स्प्लिट एंड्स है वो एक नहीं होता, स्प्लिट एंड्स टोटल 6 तरह के होते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट स्प्लिट एंड्स होता है, मिनी स्प्लिट एंड्स होता है ना, बेसिक स्प्लिट एंड्स होता है, थर्ड जो है वो ट्राई स्प्लिट एंड्स होता है, 4 स्प्लिट एंड्स होता है, फिफ्थ जो है कैंडल स्प्लिट एंड्स होता है एंड लास्ट जो है 6th वो होता है नॉट स्प्लिट एंड। तो टोटल 6 स्प्लिट एंड्स होते हैं। अब आपको जो मिनी स्प्लिट एंड्स होता है ना, उसमें सिर्फ स्टार्टिंग है, मतलब कि आपके बालों में 2-3 बाल में आपको इस तरह के स्प्लिट एंड्स दिखेंगे। बाल हल्के हल्के है ना, मतलब 2 नज़र आएंगे, सिर्फ कोने, मतलब सिर्फ पॉइंट्स है। मतलब कि कैसे बताऊँ मैं आपको, सिर्फ आपके बाल है ना जो लास्ट एंड है ना वहाँ पर होना स्टार्ट होते हैं ये। जैसे कि आप पहचानेंगे कैसे, आप अपने बालों को लो, थोड़ा सा ले लो बालों को, ठीक है। एंड इसके बाद में बालों को हल्का हल्का ना क्या करिए, ट्विस्ट करिए। ट्विस्ट करते करते आप जब ट्विस्ट करते हैं ना बालों को, तो जो स्प्लिट एंड्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिक ऊपर की साइड में आ जाते हैं, ठीक है। वो अंदर दबते नहीं है बालों में। तो आप इस तरह से ट्विस्ट कर करके आप इस बालों को ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको इतने सारे बाल नज़र आएंगे जो कि इस पूरे ट्विस्ट के अंदर नहीं आके और बाहर निकल जाते हैं। उनमें आपको ये देखना है कि कितने बालों में स्प्लिट एंड्स है, ठीक है। अभी आपको आई डोंट नो कैमरे में शो हो रहा है या नहीं हो रहा, बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे एक भी स्प्लिट एंड्स नज़र नहीं आ रहा गाइज, एक भी नहीं आ रहा। अगर आपको नज़र आता है अपना स्प्लिट एंड्स तो आपको पहचान जाना है कि हाँ हमें स्प्लिट एंड्स होना स्टार्ट हो गए हैं। इट मीन्स आपको अपने बालों की केयर करनी बहुत ज़रूरी है, वहीं से आपको केयर करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको केयर कैसे करनी है। बट इससे पहले स्प्लिट एंड्स होते क्यों हैं, मतलब इसका भी हमें पता चलना चाहिए ना कि स्प्लिट एंड्स होने का रीज़न क्या है। हम क्या चीज़ों को ध्यान में रखें कि हमारा स्प्लिट एंड्स हो ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर आप बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न होता है स्प्लिट एंड्स होने का कि आप लोग अपने बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, केमिकल के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप पार्लर पार्लर जा रहे हैं, पार्लर में इतने ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कभी कलरिंग करवा रहे हैं। कलरिंग में आपको पता है कितना ज़्यादा केमिकल होता है जो कि आपके स्कैल्प में, आपके बालों के ऊपर है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मतलब बालों को बहुत डैमेज कर देता है। रीबॉन्डिंग आप करवा रहे हो, रीबॉन्डिंग में आपको 2-2, 3-3 घंटे वहाँ पार्लर में बैठना पड़ता है और 2-2, 3-3 घंटे तक वो लोग केमिकल आपके बालों में लगा के रखते हैं। तो सोचिए आपके कितने ज़्यादा बाल डैमेज हो रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो कि यार हमारे बाल इतने स्मूथ हो गए, इतने सिल्की हो गए, मतलब आप दूसरों को दिखाते हो, है ना।
काफ़ी लोग होते हैं ना जो कि हेयर कट करवा के आते हैं, रिबॉन्डिंग करवा के आते हैं, स्मूथनिंग करवा के आते हैं, तो वो लोगों को दिखा रहे होते हैं देखो हमारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, बट आफ्टर मतलब कुछ दिनों के बाद में ही उनके बाल ऐसे हो जाते हैं कि फिर वो सबसे छुपाते फिरते हैं, वो अपने बालों को दूसरों को दिखाते भी नहीं है, क्योंकि उनके बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो इसलिए ये जो केमिकल जो भी है वो आपको यूज़ नहीं करना है। जो हीट टूल्स होते हैं ना, जैसे कि आप लोग बार बार बालों को कर्ल करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो वो हीट टूल्स है, उसकी वजह से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो वो नहीं करना है। बार बार बालों में कलरिंग नहीं करना है। आप लोग डाई यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग डाई यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, तो वो चीज़ें, उन चीज़ों से आपको बचना है, वो यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। स्ट्रेटनिंग मत करिए, रिबॉन्डिंग मत करवाइए, एंड हार्श केमिकल जो वाले जो शैम्पू होते हैं उनको यूज़ मत करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप लोग प्रोडक्ट भी यूज़ करते हो केमिकल्स वाले जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। तो आप लोग शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो हार्श केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और धीरे धीरे स्प्लिट एंड्स होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि स्प्लिट एंड से बचने के लिए क्या करना है। तो आपको रिबॉन्डिंग नहीं करानी है, केमिकल कोई भी यूज़ नहीं करना है, हीट टूल्स यूज़ नहीं करना है, आपको अपने बालों में स्ट्रेटनिंग नहीं करनी है, मतलब प्रोडक्ट या केमिकल के थ्रू नहीं करनी है, ठीक है। आप DIY करो, जो मैं आपको इतनी अच्छी DIY देती हूँ, जो कि जिससे बाल स्ट्रेट भी होते हैं, सारी चीज़ें होती है, उससे बाल हेल्दी होते हैं, बालों को नुकसान नहीं होता है ना, वो सब चीज़ें यूज़ करिए। तो आप लोग इनको बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। हार्श केमिकल है उनको यूज़ नहीं करिए। आप लोग माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए, बहुत सारे माइल्ड शैम्पू होते हैं जिनमें केमिकल नहीं होते हैं, सल्फेट, पैराबिन, सिलिकॉन, है ना, कोई भी आर्टिफिशियल कलर वगैरह ये यूज़ नहीं किए होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आपके स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, ठीक है। एंड इसके साथ ही आपको प्रॉपर ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग बहुत अच्छे से करिए, नाइट में ऑयलिंग करिए, है ना, अपने पूरी लेंथ पर करिए। काफ़ी लोग देखिए ऑयलिंग सिर्फ स्कैल्प पर करके छोड़ देते हैं, लेंथ को तो बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं ना, लेकिन आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो आपको लास्ट एंड तक करनी है। आपको मैं जितने भी पैक देती हूँ, जेल देती हूँ, हेयर वॉश, हेयर टोनर, है ना, ऑयल देती हूँ, मतलब जितनी रेमेडी मैं आपको गाइस देती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसको पूरे एंड्स पर लगाना है, मतलब स्कैल्प के साथ साथ आपको पूरी एंड को भी कवर करना है। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? कि ताकि आपके दो मुँहे बाल ना हो, आपके बीच बीच से बाल डैमेज नहीं हो, आपके हेयर शाफ्ट है वो स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, है ना। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें हर वीडियो में बोलती हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो सुनते नहीं हो, देखते नहीं हो, सिर्फ रेमेडी देख के चले जाते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो आप सारे टिप्स जो भी बताती हूँ उसको भी फॉलो किया करिए, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पूरे अच्छे से लेंथ के ऊपर लगानी है, कवर करना है, ओके। एंड गाइज आपको कॉम्ब का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप जब भी बालों में कॉम्ब करेंगे आपको बड़ी दाती वाली कॉम्ब यूज़ करनी है। एंड यस, जो हम प्लास्टिक का कॉम्ब यूज़ करते हैं ना, उससे स्प्लिट एंड होने के बहुत चांस रहते हैं। मैं भी करती हूँ प्लास्टिक का, आप लोग सब भी करते होंगे, आई नो। तो इनसे ना थोड़ा सा रहता है चांस। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आप लोग चाहें तो जो वुडन की जो आती है कॉम्ब, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये वुडन का कॉम्ब मैंने आई थिंक 1 साल पहले लिया था एंड मैं इसे यूज़ भी करती हूँ अभी भी, और इतनी प्यारी इसकी स्मेल है ना, क्योंकि इसका ये जो लकड़ी है ना ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये सागवान की लकड़ी है, तो इसकी जो खुशबू है ना वो अभी तक इसके अंदर है। मतलब 1 साल पहले लिया था मैंने, एंड आप में से ही मतलब 1 साल पहले किसी ने रिक्वेस्ट ही की थी मुझे कि दी प्लीज़ लकड़ी की कॉम्ब का आप रिव्यू करो, तो मैंने रिव्यू किया था। तो मेरे चैनल पे वो रिव्यू भी है इस वाले कंघे का, है ना। मैं वीडियो देखूंगी, मुझे मिल जाएगी ना, मैं 100% लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि लकड़ी वाले कॉम्ब का, तो आप लोग वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। एंड इसको मैं यूज़ भी करती हूँ, काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग भी में भी ट्राई हो सकता है, नया कॉम्ब लेने का सोच रहे हैं तो फिर आप वुडन वाला ही ले लेना, ताकि उससे आपके जो स्प्लिट एंड्स है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके मतलब बाल इससे काफ़ी अच्छे रहते हैं, आराम से बाल सुलझ भी जाते हैं इससे, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का वुडन कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई है स्प्लिट एंड से नॉर्मली हमें कैसे केयर करनी है और कैसे ट्रीट करना है। अब बात कर लेते हैं DIY। आज मैं आपको एक DIY देने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल है, जो कि आपके सबके घर में वो मौजूद होगी। सिर्फ आपको उसको यूज़ करना है और आपका स्प्लिट एंड्स, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब आप ये समझ लेना कि 15 दिन में ही आपके स्प्लिट एंड्स है वो आपके धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ये परमानेंट सॉल्यूशन बता रही हूँ। हमेशा आप लोग स्प्लिट एंड्स होता है तो बालों को नीचे से कट कर लेते हैं ना, सीजर ली
और जल्दी से बालों को ट्रिम कर लिया है ना। तो ट्रिम आप एक बार कर लो। अभी मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके स्प्लिट एंड्स हैं बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ एक बार ट्रिम करिए। और कितना करेंगे, बिल्कुल इतना, आधा इंच बाल, 1 इंच भी नहीं, आधा इंच से भी आप कम बाल बस सिर्फ ट्रिम करना है आपको, ठीक है। और ऐसे ट्रिम पूरे मत करिए आप लोग, क्या करिए, बालों को इस तरह से ना थोड़े थोड़े सेक्शन में बालों को लेकर, ठीक है। एंड फिर मैंने जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, आप बालों को ऐसे करेंगे तो बालों को ट्विस्ट करते रहिए, ट्विस्ट करके। और आप यहाँ पर देखोगे जब बाल पूरे ट्विस्ट हो जाएंगे ना, तो यहाँ जो जो बाल बाहर है ना, उनको आप लोगों को क्या करना है, ट्रिम कर देना है। मतलब हल्का हल्का ट्रिम कर दिए, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का बालों को इस तरह से लेके, और नज़र आ रहे हैं जहाँ उनके जो एंड, और आपको दिख रहा है कि 2 मुँह बाल उसमें से निकल रहे हैं, तो आप लोग को वहाँ से बस इस तरह से कट करते रहना है, ठीक है। मेरे हैं नहीं इसलिए मैं आपको करके नहीं बता सकती, एंड मेरे पास सीजर भी इधर नहीं रखी है अभी, तो आपको मैं जस्ट बता रही हूँ, आपको ऐसे इस तरह से ट्रिम कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद में आप रेगुलर जो DIY है वो DIY यूज़ करिए, जो मैं आपको बता रही हूँ वो वाली। एंड इतनी सिंपल DIY है ना, इतनी सिंपल कि आप लोगों के पास, सबके पास ये मौजूद है। तो चलिए आगे देखिए कौन सी DIY की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड यस, इस DIY को यूज़ करने से आपके जड़ों का जो दर्द है ना वो भी दूर होगा। तो जिसके भी जड़ों में दर्द हो रहा है, रूट्स में, वो लोग भी इसको यूज़ करेंगे। एंड स्प्लिट एंड्स वाले यूज़ करेंगे, जिनको ड्राई और फ्रेजी बाल हैं बहुत ज़्यादा, उनको वो भी ये यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड जिनके बालों में मजबूती नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी यूज़ करेंगे। मतलब ये जो चीज़ मैं दूंगी ना आपको, सिर्फ एक सिंगल चीज़ ही दे रही हूँ, इससे आपके सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको खुद को इसके रिजल्ट पता चल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो रेमेडी कौन सी है। यहाँ पर गाइस आपको यूज़ करनी है देसी घी। जी हाँ, स्प्लिट एंड से बचने के लिए सबसे असरदार जो रेमेडी है वो है देसी घी। प्योर देसी घी लेना है और कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है इसके अंदर। ये आपके जितना भी स्प्लिट एंड्स है उसे कवर करेगा, हटाएगा, और आपके बालों में मॉइस्चर है उसे बना के रखेगा, बालों से सारा ड्राइनेस, फ्रेजीनेस को दूर कर देगा। तो आपको यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ देसी घी। इस पर मैंने ड्राई और फ्रेजी सीरीज जो मेरी चल रही है ना चिश ब्यूटी व्लॉग्स पर, वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसका एक और रेमेडी भी दिया है मैंने, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लेना। चिश ब्यूटी व्लॉग्स का चैनल का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन है, कल ही वीडियो गई थी वहाँ पर, ठीक है। तो आप वो ज़रूर देख लेना। एंड ये स्प्लिट एंड्स पर बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों ने देख ली है रेमेडी, एंड सारी चीज़ें मैंने आज अच्छे से डीपली आपको स्प्लिट एंड्स के बारे में बता दिया है। बस अब आपको अपने बालों की सबसे ज़्यादा देखें तो केयर ही करनी है, डाइट प्रॉपर लेनी है। डाइट पर एक वीडियो अच्छे से बना के दे दी है मैंने कि आपको कौन कौन सी हेल्दी डाइट लेनी है जो कि आपके हेयर के लिए अच्छी है, ठीक है। उससे सारी हेयर की प्रॉब्लम दूर होगी। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने हेयर ग्रोथ फूड नाम से डाला है, तो वहाँ पर वो वीडियो है, ठीक है। आप लोग सब चेक कर लीजिए, हेयर फॉल क्यों होता है, उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाली है, उसका है प्लेलिस्ट। हर एक रेमेडी का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फोल्डर, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा। आई होप आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक करिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एंड इसी तरह मैं और भी आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है पूरी करती रहूँगी। एक और रिक्वेस्ट आई हुई है, उसको भी मैं जल्दी ही पूरी करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप लोग की जो जो रिक्वेस्ट है आप लोग अपना लिख दो, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए वीडियो ले आती रहूँगी, ठीक है। और जिसने भी मेरा चिश ब्यूटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर आपको पता है ड्राई फ्रेजी हेयर की बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ चल रही है। जो मैंने यहाँ पर नहीं वीडियो दी है ना, मैं वहाँ पर वो वाली वीडियो दे रही हूँ, तो आप लोग मिस कर जाओगे। इसलिए जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर वीडियो रोज़ आएगी 1 बजे, ठीक है। टाइम फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पर मॉर्निंग में 9 AM पर आएगी, और चिश ब्यूटी व्लॉग्स पर दिन में 1 बजे आएगी। दोनों का टाइम फिक्स है। तो अगर आपको कभी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो भी आप चैनल पे जाकर देख लिया करिए, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, और सारा जो है रेमेडी वो यूज़ करते रहिए, फीडबैक देते रहिए, और आपका मतलब इंशाल्लाह आपके बाल बहुत बहुत हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय गाइस।